नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उससे हमें एक नया हौसला मिल सके, आत्मविश्वास बढ़ सके। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 जिसका एडमिट कार्ड आज कल जो है डाउनलोड किया गया था, आज सब लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, हमें पता है। तो उसी का अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती के किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी व्याकरण के उपसर्ग और प्रत्यय को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में विस्तार से जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, ताकि जो है आपका 20 से 22 नंबर जो हिंदी विषय में पूछा जाता है वो भी कंप्लीट हो जाए और क्वालिफाई पेपर जो 22 नंबर पूछा जाएगा वहाँ भी 1-2 प्रश्न जो है इससे पूछे जाते हैं तो भी आपका लगभग ठीक ठाक होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लोग के 1-2 दिन 3 दिन के बाद से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, उसके लिए आप लोग का लगभग तैयारी हो चुका है और 1-2 टॉपिक जो हैं व्याकरण के आज करेंगे और बाकी विपरीतार्थक शब्द वगैरह जो है आपको खुद से देखना होगा। मैंने पहले भी बताया था कि व्याकरण का आपका खुद से देखना है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी को हम लोग देखेंगे। तो आज जो है उपसर्ग प्रत्यय को देखेंगे। अगर मेरे प्रैक्टिस सेट आप लोग बना रहे हैं तो ठीक है, और नहीं बना रहे हैं तो जो 249 रुपया पेमेंट करके मेरे प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम 15 तक है। तो आप जो पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो नहीं दिए हैं जल्दी से दे देंगे। मेरा नंबर है 72 61 81 5307। उस पर आपको 249 रुपया फ़ोनपे या गूगल पे करना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तब इधर से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। सबसे पहले हम लोग उपसर्ग को देखने वाले हैं कि इसमें उपसर्ग क्या है। तो सबसे पहले उपसर्ग को देखते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह 2 शब्दों उप और सर्ग के योग से बना है। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का है अर्थ है सृष्टि करना, यानी उपसर्ग का अर्थ है पास में रहकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। जैसे हार के पहले प्रा उपसर्ग रखकर लगा दिया जाए तो एक नया शब्द प्रहार बन गया है। तो जिसका नया अर्थ हुआ मारना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व ना होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं। यहाँ देखिए बात स्पष्ट हो गई कि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द में रखकर उसका अर्थ परिवर्तन करके एक नया शब्द बनाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। अब जो है उपसर्ग की संख्या कितनी है वो हम लोग देखेंगे। तो उपसर्ग की संख्या, हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की इस तरह निश्चित की गई है संख्या। संस्कृत के उपसर्ग के 19, हिंदी उपसर्ग के 10 और उर्दू उपसर्ग के 12 उपसर्ग हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी अब नए नए इंग्लिश के भी और अरबी फारसी के भी उपसर्ग आ गए हैं, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी में स्थान बना लिए हैं। तो सबसे पहले संस्कृत उपसर्ग को हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग समझ सकें कि इसका क्या अर्थ है। देखिए, अति उपसर्ग से जो है अत्यधिक, अत्यावश्यक, अत्यंत, अतिशय, अतिक्रमण, अतियुक्त आदि शब्द बनते हैं। अधि उपसर्ग से अधिनायक, अधिकार, अध्यक्ष, अधिनियम, अधीक्षक, अध्यात्म आदि शब्द बनते हैं। अनु उपसर्ग से अनुचर, अनुकूल, अनुज, अनुकरण, अनुशासन, अनुरूप, अनुपात आदि बनते हैं। अप उपसर्ग से अपयश, अपमान, अपशकुन, अपशब्द, अपराध, अपकर्म, अपव्यय आदि शब्द बनते हैं।
यहाँ देखिए अपराध शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है अर्थ बिल्कुल नहीं देता है। अपराध शब्द जो है बिना उपसर्ग का है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि राध का कोई अर्थ नहीं है। अभि उपसर्ग से बना है अभ्युदय, अभिप्राय, अभिरेख, अभ्यागत, अभिवृद्धि, अभिप्राय आदि। अब उपसर्ग से बना है अवनत, अवसान, अवान्तर, अवनति, अवगुण, अवहेलना, अवज्ञा आदि। तो ये जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है शब्द बनते हैं आगे उपसर्ग रख के। आगे जो है उसको देखते हैं। उपसर्ग से आगत, आजन्म, आरोहण, आमुख, आरक्त, आकर्षण, आगमन आदि। उत या उद उपसर्ग से उत्पन्न, उद्भव, उद्भव, भव, उद्देश्य, उत्थान, उन्नति, उत्पात आदि। उप उपसर्ग से उपस्थिति, उपकार, उपदेश, उपवन, उपकुल, उपासना, उपयुक्त आदि। या दुष् उपसर्ग से दुर्लभ, दुर्बुद्धि, दुर्गुण, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुष्प्रभाव आदि। नि उपसर्ग से निरोध, निशम, निबंध, निदान, निम्न, निषेध, निगमन, निरूपण, निकृष्ट आदि। निर या निस्व से निर्बल, निरोग, निर्वास, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव आदि। परा उपसर्ग से पराक्रम, पराभूत, परावर्तन, पराजय, परामर्श, पराभूत, पराभाव आदि। यहाँ आगे बढ़ते हैं, कुछ और है उसको देख लेते हैं। परि उपसर्ग से परिक्रमा, परिचय, परिपूर्ण, परिवर्तन, पर्याप्त, परिधि, परिजन आदि। परा उपसर्ग से प्रभूत, प्रमुख, प्राचार्य, प्रख्यात, प्रभु, प्रलय, प्रकाश, प्रबर, प्रमाण आदि। प्रति उपसर्ग से प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिरूप, प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रत्युपकार आदि। यहाँ देखिए प्रत्युपकार हो जाएगा। वि उपसर्ग से विद्रूप, विशिष्ट, विकार, विभिन्न, विशेष, विवाद, विपक्ष, विनय आदि। सम से संकल्प, संन्यास, संहार, संसर्ग, संप्रभुता, संपूर्ण, संग्रह, संग्राम आदि। शुभ उपसर्ग से सुकर्म, सुयश, सुक्ति, स्वभाव, सुलभ, सुगम, सुकृत, सुदूर, सुलभ इत्यादि। तो यहाँ देख लीजिए संस्कृत के जो उपसर्ग थे जो हिंदी में पूछे जाते हैं, तो उपसर्ग से आपको एक प्रश्न जरूर देखने के मिलेंगे, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो या फिर पीजीटी का एग्जाम हो। तो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हिंदी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोनों जो है मजबूत होगा, क्वालिफाइंग पेपर भी और अपना जो पेपर में जो है पास पेपर जो रहता है वो भी हो जाएगा, और जिसमें अंक उठने वाला है, जिससे मेरिट बनेगा तो मेरिट पेपर भी हो जाएगा, तो दोनों है। लेकिन जो हिंदी विषय के नहीं तैयारी कर रहे उनके लिए जो है क्वालिफाइंग पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि चीज़ें स्पष्ट में समझ में आ जाए। अब देखिए हिंदी के उपसर्ग है अ और अनुपसर्ग है, अधोपसर्ग है, उन उपसर्ग है, औ या अब उपसर्ग है, दु उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, बिन उपसर्ग है, भर उपसर्ग है, कु या का उपसर्ग है, सु या सा उपसर्ग है। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्द है उसको यहाँ पे देखना है आपको, ताकि परीक्षा में कोई भी चीज़ पूछे तो आप अच्छे से उसका जवाब दे सकें। अब आपके पास समय मात्र 2 से 3 दिन है, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। कल जो है आपके लिए हिंदी का मैराथन होगा, जिसमें लगभग 100 से 150 प्रश्न को अभ्यास कराया जाएगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो वहाँ दिया जाएगा। और परसों जो है व्याकरण का मैराथन होगा, जिसमें सारे चीज़ समाहित रहेंगे, व्याकरण के सारे टॉपिक उसमें दिखाई देगा। तो आपको जो है परीक्षा की दृष्टि से मैराथन कराकर परीक्षा के लिए लगभग संपूर्णता दे दी जाएगी। अभी जो है आपके पास लगभग सारा चीज़ करवा दिया गया है, और बाकी चीज़ें जो है आपको जो है वीडियो अलग से डाला हुआ है। उपन्यास से संबंधित जो महत्वपूर्ण पात्र है वो ही बता दिया गया है, तो हाँ देख सकते हैं, और प्रश्नों में भी वहाँ जो है बताया गया है, तो चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं उर्दू उपसर्ग या अरबी फारसी के जो है अर है, कम है, खुश है, गैर है, दर है, ना है, बद है, बर है। उसके बाद और कुछ है, बिर है, बे है, र है, हम है। तो ये सारे जो हैं उपसर्ग थे अरबी फारसी के, तो ये भी प्रश्न में देखने को मिलते हैं, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी व्याकरण के जो बुक बताए हैं उससे आपको अच्छी तरीक़ा से देखना है, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। मैं जो है इसे परीक्षा की दृष्टि से बनाया हूँ, ताकि चीज़ें जहाँ से पूछता है, जिस स्तर से पूछता है, उसी अनुकूल जो है ये बनाया गया है। तो हम लोग परीक्षा के उद्देश्य से इसको देख रहे हैं, ना कि ज्ञान के उद्देश्य से।
तो हम लोग जो है ज्ञानी नहीं बनना है, बुद्धिमानता से काम लेकर परीक्षा क्वालिफाई पेपर जो है और अपना पेपर जो है उसको पास करना है। तो आप लोगों को जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, तो चीज़ें को बहुत ज़्यादा मैं शॉर्ट किया हूँ ताकि समझ में आ जाए, समय बहुत कम है उसके देखते हुए। अब देखिए प्रत्यय आया है, तो धातु या मूल शब्द के बाद में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय दो शब्द प्रति प्लस ऐसे बना है जिसका अर्थ है साथ में चलने वाला या रगने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के बाद रगने वाला, जैसे भरा में आई प्रत्यय रगने से भराई बन जाता है। तो ये समझ में आ गया कि प्रत्यय जो है अंतिम में रखता है और उपसर्ग पहले रख रहा था। चीज़ें स्पष्ट हो गई। हो सकता है प्रश्न पूछ दे कि शब्दों के अंत में रखने वाले और अर्थ परिवर्तन कर देने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है, तो प्रत्यय कहा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रत्यय के मूलतः जो है दो भेद होते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। यहाँ आप डायग्राम से देख सकते हैं। अब जो है कृत प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, तो उसको आप शब्दों से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। कृत प्रत्यय जो है क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी क्रिया या धातु जो मूल क्रिया है उसमें या धातु है उसमें जब प्रत्यय लगता है उसका जो है संज्ञा या विशेषण बन जाता है, शब्द नया शब्द जो है संज्ञा या विशेषण बन जाता है, तो वो जो कृत प्रत्यय होगा, कृदंत प्रत्यय होगा। जैसे बंद में अना प्रत्यय लगने से बंदना शब्द बन के जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर किसी भी क्रिया होगा तो वहाँ जो प्रत्यय लगा हुआ रहेगा वो कृत प्रत्यय होगा और कृत प्रत्यय लगने से संज्ञा या विशेषण बन जाता है। आपको ये जोर देना है, संज्ञा या विशेषण जो दिखाई दे समझ जाइए कृत प्रत्यय है। अब देखिए संस्कृत के जो कृत प्रत्यय हैं यहाँ दिया हुआ अ, अना, अ, ति, य, त्रि, उ, उक, ई, अक, न, मान, तव्य, अन्य इत्यादि। यहाँ देखिए इससे अगर शब्द बनाते तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता, तो हम लोगों को जो है बुद्धिमानी से काम लेना है। देखिए यहाँ आपको प्रत्यय देखना है, ये सारे एक बार पढ़िएगा तो दिमाग में आ जाएगा कि ये भी प्रत्यय होता है, तो शब्दों को आप पहचान दीजिएगा। अब देखिए हिंदी के प्रत्यय हैं अ, अंत, अकर, आ, आई, आरी, आड़ू, आऊ, अंकु, आक, आका, आकू, आन, आनी, आप, आपा, आब, आवट, अवाना, आवा, आस, आहट, ईयर, ई, इया, ऊ, एरा, ऐया, ऐत, ओरा, और, औता, औती, औना, औनी, औटी, अवानी, औवर, क, की, गी, ता, ती, ती, ना, नी, वन, वा, वारा, वैया, सार, हारा, हार, हा। तो ये सारे जो है हिंदी के कृत प्रत्यय थे जो शब्द के अंतिम में रखते हैं। और दूसरा जो है तद्धित प्रत्यय है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी जब कोई भी संज्ञा है उसके अंत में प्रत्यय लगेगा तो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। जैसे मानव में त प्रत्यय लगने से मानवता बन गया। यानी जो शब्द है देखना है कि वो संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है। ये सारे शब्द रहेंगे तो उसके अंत में जो लगा हुआ रहेगा वो तद्धित प्रत्यय होगा। आपको मेन इस पे जोर देना है। अब देखिए संस्कृत के तद्धित प्रत्यय हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अ, अक, आयन, इक, इत, इन, इम, इमा, इया, ईरा, इष्ट, ई, इन, इया, उर, ए, क, चित, ठ, तन, तह, त्या, त्र, ता, त्वा, था, द, दा, धा, निष्ठ, म, मान, मै, मी, य, र, रु, वान, वत, वि, व्यय, सा, सात इत्यादि। तो ये आपको देखना है, शब्दों में इसको देखना है कि कौन से प्रत्यय लगा हुआ है। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो जगह रहेगा वो हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, और क्रिया में जो जगह हुआ रहेगा तो वो हो जाएगा कृत प्रत्यय। आपको मेन इस पे फोकस करना है। हिंदी के देखिए तद्धित प्रत्यय हैं, बहुत सारे हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो प्रत्यय बहुत सारे हैं। और देखिए नोट में यहाँ दिया हुआ, इन सभी के अलावा उर्दू, फारसी, अरबी आदि के भी प्रत्यय होते हैं जो उनके शब्दों से आपको पता चल जाएगा।
तो ये जो प्रत्यय था, उपसर्ग था, उससे संबंधित मैंने एक छोटा सा प्रयास किया हूँ कि आप लोग इसके माध्यम से आप लोग किताब में देखिए, विस्तार से पुस्तक में दिया हुआ, वहाँ से आप पूरी चीज़ें को देख सकते हैं। मैंने यहाँ जो है शॉर्ट करके आपको मेन फोकस किया है, जो होता है उससे परिचय करवाया है प्रत्यय और उपसर्ग से, ताकि चीज़ें को आप लोग अच्छे से समझ सकें। और किस प्रकार से प्रश्न पूछता है उसको हम लोग अब देखने वाले हैं, ताकि परीक्षा में प्रश्न पूछे तो हम लोग घबराए नहीं, आराम से आंसर दे के आएँ। आप लोगों को जो नोट्स दिया गया है उसका जो है रिवीजन करें, प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करें। और आज जो है लगभग व्याकरण का 2 टॉपिक और पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है कल हिंदी का मैराथन चलेगा, परसों जो है व्याकरण का मैराथन चलेगा। उसके बाद आपको जो है छुट्टी दे दिया जाएगा, आपको खुद से फिर आपको करना होगा, क्योंकि लगभग चीज़ें बता दी गई है। और परीक्षा में आप लोगों को जो है टेंशन नहीं लेना है, तनाव मुक्त रह कर के एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, आराम से प्रश्नों को दीजिएगा। सभी लोग जो है 2-3 दिन जिसका एग्ज़ाम है अपने ज़िला में जहाँ दिया है सेंटर, वहाँ रूम रेस कर आराम से जो है शिफ्ट हो जाए 2-3 दिन के लिए, ताकि आराम से एग्ज़ाम दे सके, चीज़ों को समझ सकें। होता क्या है कि आने जाने में आपको जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है, समय बर्बाद हो सकती है, तो उसका बचाव करें। 1-2 हज़ार रुपया में रूम मिलेगा, आप लोग वहाँ रहकर शिफ्ट हो सकते हैं। 2-3 दिन जिनका एग्ज़ाम है, और जिनका 1 दिन एग्ज़ाम है उनका तो कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग अब जो है MCQ देखने वाले हैं इससे संबंधित। तो देखिए पहला प्रश्न है, चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ बताना है चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए चरण शब्द में जो है अन प्रत्यय है, आपको पता होना चाहिए, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निर्विकार शब्द में उपसर्ग है। निर्विकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताने हैं। निर्विकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए जो विकार होता है, निर्विकार हो गया, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अधि उपसर्ग से बना शब्द है। अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है आपको बताना है। तो यहाँ आपके सामने देखिए विकल्प दिया हुआ है, अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है आपको बताना है, इसमें कौन सा शब्द सही होगा। तो अधि उपसर्ग से जो है अध्यक्ष बना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है। कौन सा जो शब्द है तद्धित प्रत्यय से बना है आपको बतानी है। तो देखिए पठ जो है क्रिया है, पढ़ जो है क्रिया है, तो ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जो हैं कृत प्रत्यय हो जाते हैं। और कृपा करना जो है, यानी इसमें जो है तद्धित प्रत्यय आया है, आयुक्त प्रत्यय, तो कृपालु हो जाएगा, विकल्प का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त शब्द उपसर्ग कौन सा है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है आपको बताना है। तो विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ देखिए प्रतिजोड़ उत्पन्न, उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक शब्द में प्रत्यय है। मौलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है कि मौलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको देखिए शब्दों से अष्ट अर्थ जो है समझ में आ रहा होगा, विकल्प क सही हो जाएगा। इक प्रत्यय है मौलिक में, मौलिक इक प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए अप उपसर्ग, मान में अप उपसर्ग करने से अपमान हो गया, यश में अप उपसर्ग करने से अपयश हो गया। अपराध देखिए है, राध कोई शब्द नहीं है, इसलिए अपराध में प्रत्यय उपसर्ग नहीं लगा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय रहित शब्द बताइए, किसमें जो है प्रत्यय नहीं है आपको बताना है। किसमें जो है प्रत्यय नहीं है आपको बताना है। तो मर्मज्ञ देखिए ज्ञा प्रत्यय है, अनुवाद में अनुजोड़वाद है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, विकल्प ख सही हो जाएगा। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न आपके समक्ष करवाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, तो जिस तरीका से बोर्ड जो है आंसर माना है उसी तरीका से मैंने यहाँ आंसर को रखा हूँ। अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अतीब जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है तो आपको पता होना चाहिए। अतीब में जो है अति उपसर्ग है, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। शब्द रचना में किसका योगदान होता है। योगदान ग छूट गया है थोड़ा सा,
योगदान होता है, यानी शब्द के निर्माण में किसका योगदान होता है आपको बताने हैं। तो कोई भी शब्द के निर्माण में उपसर्ग का भी योगदान होता है, धातु का भी होता है, प्रत्यय का भी होता है, तीनों का योगदान होता है। विकल्प घ सही हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू और टॉपिक था जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष बताया है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ देखिए प्रत्यय के जो शब्द यहाँ दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ये सारे शब्द को आपको देख लेना है कि किसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि मैंने महत्वपूर्ण जो उपसर्ग से बना शब्द है उसको यहाँ समाहित किया है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और आपके पास अब समय थोड़ा सा बचा है, तो उस दिनों में आप लोग अच्छा से तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं रही है तो मेरे नंबर पे 249 रुपये आपको भेजना है। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पर आप लोग पेमेंट करके प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। तो आप लोग अध्ययन करते रहें, सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।